नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन में सबसे पहले बात कोरोना की। दुनिया भर के आंकड़ों की बात करें तो जहां कहां आखिर कोरोना के कितने मामले हैं ये आप देख लीजिए। दरअसल लगातार विश्व में कोरोना का कहर है। हर देश में ज्यादातर देश ऐसे हैं जहां पर कोरोना का जबरदस्त कहर बरपा हुआ है और उससे भी हम बात करें तो देश में भी जबरदस्त कई जो शहर हैं वहां पर कोरोना कहर बरपा रहा है। तो दुनिया भर के आंकड़ों की बात कर लें, कहां क्या हालात हैं ये देखिए आप। इटली में 21,645 और स्पेन में भी लगभग यही आंकड़ा। फ्रांस में 17,167 और ब्रिटेन में 12,868। दुनिया भर में 20,64,000 कोरोना पॉजिटिव मरीज अभी तक सामने आ चुके हैं। देश में 12,380 कोरोना पॉजिटिव मरीज अभी तक सामने आए हैं और देश भर में कुल मौतों का आंकड़ा 414 है। और अब बात भारत की कर लेते हैं। देश में कोरोना के अभी तक 12,380 केस सामने आए हैं और इन्हीं कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 414 लोगों की अभी तक मौत भी हो चुकी है। लेकिन दूसरी तस्वीर यह कि इन्हीं में से करीब 1,488 लोग स्वस्थ होकर घर भी लौट चुके हैं और अभी 10,477 लोगों का इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,916 केस अभी तक सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना के 1,578 मामले अभी तक सामने आए हैं। तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव केसेस अभी तक रजिस्टर्ड किए गए हैं, जिनमें 2,916 केस अभी तक कोरोना के सामने आए। जबकि दिल्ली का जिक्र करें तो 1,500 से ऊपर का यह आंकड़ा निकल चुका है राजधानी दिल्ली का। हालांकि यहां भी लगातार सख्ती बढ़ती जा रही है दिल्ली में भी, लेकिन जो कोरोना पॉजिटिव मामले हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और देश में इस वक्त एक्टिव कोरोना पॉजिटिव मरीजों का अगर हम जिक्र करें तो 10,477 हैं और कुल जो ठीक हो गए हैं या जिनकी मृत्यु भी हो गई है वो कुल मामले 12,380 हैं। अच्छी बात यह है कि अभी तक देश भर में करीब 1,488 करीब 1,500 लोग कोरोना पॉजिटिव होने के बाद ठीक होकर वापस घर लौट चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना के आज 115 नए मामले सामने आए हैं। इंदौर में 110 और बड़वानी में आज 5 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब प्रदेश का आंकड़ा बढ़कर 1,100 के पार पहुंच गया है, जिसमें से 56 की मौत हो चुकी है। वहीं 67 लोग अब तक रिकवर भी हुए हैं। साथ ही इंदौर में अब मामला बढ़कर 696 तक पहुंच गया है। यहां मौत का आंकड़ा 39 और रिकवर मरीजों की संख्या 37 तक पहुंच गई है। वहीं राजधानी भोपाल की बात करें तो यहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 168 तक पहुंच गई है, जबकि यहां 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि 4 लोग रिकवर भी हुए हैं। तो मध्य प्रदेश में ये 2 शहर जो सबसे ज्यादा परेशानी का सबब बने हुए हैं। इंदौर में जहां 696 का आंकड़ा पहुंच चुका है, सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव के मरीज इंदौर से ही सामने आए हैं और मरने वालों का आंकड़ा मौत कोरोना संक्रमण से मौत का आंकड़ा कहीं ज्यादा है। 39 लोग अभी तक कोरोना पॉजिटिव होने के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 37 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। वहीं दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश में भोपाल है, जहां 168 कोरोना पॉजिटिव मामले अभी तक सामने आए हैं। 5 लोगों ने इनमें से दम तोड़ा है, जबकि 4 लोग रिकवर हुए हैं, घर भी लौट चुके हैं वो। खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 4 और मरीज ठीक हो गए हैं। रायपुर एम्स में भर्ती मरीजों के 2 कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। डिस्चार्ज हुए 4 मरीज कोरोना के हॉटस्पॉट बने कटघोरा के रहने वाले हैं। प्रदेश में अब तक मिले कोरोना के 33 मरीजों में से 17 मरीज पूरी तरह से ठीक होकर घर जा चुके हैं।
एक साथ 4 मरीजों के डिस्चार्ज होने पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि ये सुखद खबर जरूर है, लेकिन सभी को धैर्य रखने की जरूरत है। अभी तक छत्तीसगढ़ से भी ये अच्छी खबर है। दरअसल 4 मरीज एक साथ रिकवर होकर वापस लौटे हैं। तो अभी तक छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ 33 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं, 33 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कुल 17 लोग ठीक होके डिस्चार्ज हो गए हैं। शेष हमारे पास जो लोग बचे हैं वो 16 लोग अब बचे हैं। 16 लोग अस्पताल में हैं, अभी किसी की हालत गंभीर नहीं बताई गई। उधर कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राहत वाली खबर यह भी है कि कोरोना संक्रमित लोग तेजी से ठीक भी हो रहे हैं। शाहजहांपुर का पहला कोरोना पॉजिटिव 30 साल के युवक की हालत में तेजी से सुधार हो रहा है और इसकी जानकारी युवक ने अस्पताल से ही वीडियो जारी करके दी है। इस युवक को 8 अप्रैल को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भोपाल के एम्स में भर्ती करवाया गया था, जहां अब भी इसका इलाज चल रहा है। 1 सप्ताह के बाद युवक ने खुद को ठीक बताया। यही नहीं, युवक ने अस्पताल की व्यवस्थाओं की जमकर तारीफ भी की और इन्हें घर से बेहतर बताया। ये पूरी खबर बेहद सुकून देने वाली है। 8 तारीख बुध के रोज एम्स हॉस्पिटल भोपाल के अंदर भर्ती किया गया और आज 15 तारीख बुध मेरी तबीयत बहुत ही दुरुस्त है। मैं बहुत ही अपने आप के अंदर सेहतमंद महसूस कर रहा हूँ और अभी मुझको अपने एतबार से कोई भी तकलीफ़ नहीं है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और बिल्कुल अच्छा हूँ और अस्पताल के अंदर भी माशाअल्लाह सुबह से लेकर शाम तक घर से भी अच्छी देखभाल की जा रही है। खबर भोपाल से है, जहां अब कई ड्रोन कैमरों के जरिए अब शहर की निगरानी की जा रही है। दिन रात पुलिसकर्मी तैनात हैं और साथ ही ड्रोन कैमरों को उड़ाकर चप्पे चप्पे पर नजर भी रख रहे हैं, कहां क्या गतिविधि हो रही है। और अब तक 1200 से ज्यादा लोगों पर केस भी दर्ज किया जा चुका है। लॉकडाउन उल्लंघन करने पर मामला दर्ज किया जा रहा है, जो बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं, बगैर किसी काम के घर से बाहर निकल रहे हैं। जब तक कि बहुत आवश्यक, बहुत जरूरी काम ना हो, ऐसे में अगर कोई घर से बाहर निकला है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही, केस तक दर्ज किया जा रहा है। और इसके लिए ड्रोन कैमरों की मदद भी ली जा रही है, खासकर उन इलाकों में जो काफी घनी आबादी वाले इलाके हैं और जहां पर कंटेनमेंट के तौर पर उन्हें बंद किया गया है, सील किया गया है। उधर जांजगीर चांपा में लॉकडाउन का उल्लंघन देखने को मिला। बेवजह घूम रहे युवक के खिलाफ अब एक्शन लिया गया है। बीच सड़क पर पुलिस ने उठक बैठक भी ऐसे युवक से कराई है। नवागढ़ थाना क्षेत्र के नवागढ़ अवरीद रोड में ये युवक घूम रहे थे। बेवजह दोबारा नहीं घूमने की चेतावनी देकर हालांकि इन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन इनसे उठक बैठक भी करवाई गई है। जांजगीर चांपा से ये तस्वीरें सामने आई हैं, देखिए आप। दरअसल बगैर किसी काम के बेवजह युवक सड़कों पर घूम रहा था, इसके बाद उससे उठक बैठक भी लगवाई गई। हालांकि चेतावनी देकर जरूर छोड़ दिया गया है कि दोबारा ऐसे वो सड़कों पर नहीं आएंगे। खबर कवर्धा से, जहां लॉकडाउन के बीच मजदूरों का पलायन थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पैदल ही मजदूर अब अपने घर का रुख कर रहे हैं। रहने खाने की व्यवस्था के बाद भी ये मजदूर घर जाने के लिए उत्सुक हैं। दरअसल प्रशासन की अपील का इन पर कोई असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मजदूर हर हाल में अपने घर जाने के लिए अड़े हुए हैं और उसी की ये तस्वीरें देखिए आप। हालांकि इन मजदूरों के लिए खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है, लेकिन चूंकि अब लॉकडाउन का दूसरा टर्म शुरू हो चुका है, मियाद बढ़ चुकी है 3 मई तक के लिए, इसलिए अब मजदूर बगैर काम के और ज्यादा नहीं रुकना चाहते। पैदल ही इन्होंने कूच करना शुरू कर दिया है। कवर्धा से ये तस्वीरें सामने आई हैं।
खबर जबलपुर से, जहां बड़ी खबर है। ये सेंट्रल जेल में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। नए कैदियों को यहां पर क्वारंटाइन किया जाएगा। 15 दिनों के बाद इन्हें बैरक में शिफ्ट किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के खिलाफ जेल प्रशासन की ये कवायद है कि कोई भी ऐसा कैदी जो संदिग्ध है या फिर जो भी नया कैदी यहां पर आएगा, पहले उसे 15 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा और उसके बाद ही उसे दूसरी बैरकों में शिफ्ट किया जाएगा। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जेल प्रशासन ने ये कोशिश की है कि जो भी नया कैदी आए, अगर उसमें कोई संक्रमण हो तो पहले ही तस्वीर साफ हो जाए। 15 दिन तक के लिए उसे लगभग क्वारंटाइन किया जाएगा। और अगली खबर भी जबलपुर से, जहां लॉकडाउन में अब ऐप का सहारा मिलेगा लोगों को। ऐप के जरिए राशन, फल और दूध की होम डिलीवरी की जाएगी। ऐप के जरिए जांच के लिए सैंपल भी दिया जा सकेगा। तो जबलपुर मार्ट के नाम से ये ऐप लॉन्च होगा और इस ऐप के जरिए लोगों की जो रोजमर्रा की आम जरूरतें हैं वो पूरी हो सकेंगी। जरूरत ही आविष्कार की जननी है और यही आविष्कार कोरोना लॉकडाउन में देखने को मिले तो फिर कहना ही क्या। कोरोना संक्रमण काल के दौरान सोशल डिस्टेंस रखने पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। गुना में बाइक पर बैठकर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने का अनूठा मामला इन दिनों खूब चर्चाओं में है। ग्रामीणों द्वारा मोटरसाइकिल पर सवार होकर किस तरह से एक दूसरे के बीच सोशल डिस्टेंस रखा जा रहा है, इसका टिकटॉक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। फतेहगढ़ के स्ट्रीट ने अपनी बाइक को सोशल डिस्टेंस के हिसाब से डिजाइन कर लिया है। 24 सेकंड के टिकटॉक वीडियो में स्ट्रीट वेंडर चेहरे पर गमछा लपेटे हुए, वहीं बगल वाली सीट पर उनके साथी भी सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं। ब्रेक बाद स्वागत है, आगे बढ़ते हैं। 14 अप्रैल को मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर जो हुआ उससे पूरे देश में दहशत है। वजह है कोरोना महामारी, जिसे मात देने के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। लेकिन इस जंग में जीत के लिए सबसे जरूरी है फिलहाल घर लौटने की जिद छोड़ना, बांद्रा में हुई घटना को न दोहराना। हमारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। कोरोना को मात देने के लिए एक तरफ दिल्ली में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान हुआ। ऐलान के ठीक बाद मंगलवार को ही देखिए मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर क्या हुआ। जिस सोशल डिस्टेंसिंग को सफल बनाने के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया, मुंबई के बांद्रा में उसका गला घोट दिया गया। सैकड़ों की तादाद में प्रवासी मजदूर बांद्रा स्टेशन के सामने सड़क पर उतर आए और घर पहुंचाने की जिद करने लगे। ये पहली बार नहीं हो रहा था, इससे पहले भी देश ने परेशान मजदूरों की ऐसी भीड़ देखी थी। फर्क थी तो बस जगह की। पहली तस्वीर मुंबई के बांद्रा स्टेशन की है, जबकि दूसरी तस्वीर दिल्ली के आनंद विहार की। दोनों जगह मजदूर परेशान थे। दोनों ही जगह सड़क पर उतरे लोग अपने घर जाना चाहते थे, लेकिन उसके लिए यह वक्त ठीक नहीं। ये साफ है कि हमने जो रास्ता चुना है आज की स्थिति में वही हमारे लिए सही है। सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का बहुत बड़ा लाभ देश को मिला है। जरा सोचिए, ऐसी भीड़ से सोशल डिस्टेंसिंग का क्या होगा? लॉकडाउन टूटेगा तो कैसे जीतेगा देश? यही हाल रहा तो फिर जीत जाएगा कोरोना। इसमें कोई शक नहीं कि विकट परेशानी है। काम ठप पड़ने की वजह से मजदूरों का हाल बेहाल है। भूख बेचैन कर रही है। परिजनों की चिंताएं खाई जा रही है। परदेश काटने को दौड़ रहा है। बावजूद इसके मजबूरी को समझिए।
अगर ट्रेन चली तो कोरोना दौड़ पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का सत्यानाश हो जाएगा, लॉकडाउन टूट जाएगा, महामारी फैल जाएगी। जरा सोचिए, देश में करोड़ों प्रवासी मजदूर हैं। ट्रेन की एक बोगी में कम से कम 72 लोग होंगे, यानी एक बार में सैकड़ों लोग सफर करेंगे। ऐसे में कोरोना का संक्रमण हुआ तो फिर सैकड़ों लोग शिकार बनेंगे। संक्रमितों के घर वाले भी इसकी जद में आ जाएंगे। इस तरह ये बीमारी गांव-गांव तक पहुंचेगी और कोरोना करोड़ों लोगों को अपना शिकार बनाएगा। यकीन मानिए, तब महाविनाश आएगा और कोई बच नहीं पाएगा। इसलिए देश हित में जहां हैं वहीं बने रहिए। अगर मजबूर हैं तो मदद मांगिए, लेकिन हर हाल में इस जानलेवा कोरोना को हराइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और देश के अलग अलग हिस्सों में प्रवासी मजदूरों को उनके गांव पहुंचाने को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि उन्हें परेशानी से बचाने के लिए रेल विभाग उन्हें ट्रेन मुहैया करवाए, लेकिन सच ये है कि मौजूदा हालात में प्रवासी मजदूरों को घर जाने से रोकने के लिए ट्रेनें नहीं रोकी गई हैं, बल्कि ये कोविड-19 महामारी को रोकने की कोशिश है, जो बेहद जरूरी है। चौदह अप्रैल की ये दो तस्वीरें कोरोना महामारी के बीच किसी खतरे की घंटी से कम नहीं थी। बस घर जाने की जिद को लेकर अचानक भीड़ उमड़ी और देश के हर हिस्से में यह डर भर गया कि सोशल डिस्टेंसिंग के बिना ये कोरोना जैसी महामारी की बिन बुलाई दावत तो नहीं। ना सरकार भीड़ के दबाव में आई और ना ही रेल विभाग। इस भीड़ को अगर घर पहुंचाने के लिए ट्रेन चला भी दी जाती तो क्या होता, इसे समझते हैं। पहला खतरा, ट्रेन चलने की खबर मिलते ही रेलवे स्टेशनों पर भीड़ उमड़ पड़ेगी। इस भीड़ में अगर ऐसे कुछ लोग भी हों जो कोरोना की चपेट में आ चुके हों और उनमें कोई लक्षण भी ना दिख रहा हो, तो वो बाकी लोगों के लिए खतरा बन सकते हैं। यानी स्टेशन की ये भीड़ कोरोना वायरस को फैलाने का एक बड़ा जरिया बन सकती है। दूसरा खतरा, अब ट्रेन की बोगी के अंदर देखते हैं। स्टेशन से ट्रेन की बोगी में सवार होने वाले यात्रियों में अगर एक में भी कोरोना वायरस हो तो बोगी में मौजूद हर यात्री कोरोना वायरस की चपेट में आ सकता है, क्योंकि बोगी एक बंद डिब्बे की तरह है जहां यात्रियों को कई घंटे तक एक साथ सफर करना पड़ता है। तीसरा खतरा, ये ट्रेन जब मंजिल पर पहुंचेगी तब तक न जाने कितने यात्रियों को कोरोना वायरस बीमार बना चुका होगा, भले ही उनमें लक्षण दिख रहे हों या ना दिख रहे हों। मंजिल पर पहुंचकर ऐसे यात्री अपने गांव, अपने घर पहुंचेंगे और उस गांव तक पहुंच जाएगी कोरोना की महामारी। चौथा खतरा, बात यही नहीं थमेगी। कोरोना गांव और घर के उन लोगों के लिए बेहद खतरनाक साबित होगा जो बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं। हमारे देश में गांव में ना तो शहरों जैसी आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं और ना ही कोरोना वायरस जैसी जानलेवा बीमारी से निपटने के लिए जरूरी संसाधन। देश के तमाम शहरों में भी अब तक करीब 50,000 वेंटिलेटर का ही इंतजाम है। यानी ट्रेन से घर जाने की गुहार लगा रहे ऐसे लोग गांव के उन लोगों की जिंदगी भी खतरे में डाल देंगे जिन्हें फौरन बेहतर इलाज तक नहीं मिल पाएगा। रेलवे के लिए देश के बड़े शहरों से प्रवासी मजदूरों और कामगारों को गांव तक पहुंचाना बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। रेल विभाग को तो ट्रेनें बंद करने का नुकसान भी हो रहा है। लॉकडाउन में यात्री ट्रेनों की आवाजाही पर रोक लगाने से हर रोज करीब 100 करोड़ रुपए की कमाई बंद हो गई है। ट्रेन न चलाने के बावजूद रेलवे को अपने कर्मचारियों की तनख्वाह और दूसरे मदों में खर्च भी करना पड़ रहा है। रेलवे ने ट्रेन की बोगियों को कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच आइसोलेशन वार्ड में बदलने में भी मोटी रकम खर्च करनी पड़ रही है, लेकिन वो इसकी भरपाई के लिए ट्रेन चलाकर पूरे देश को एक खतरे में नहीं डालना चाहती, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार की अब तक की सारी कोशिशों पर पानी फेर दे। कोरोना के लिए अब तक कोई दवा नहीं है। अगर कोई दवा है तो वो है सोशल डिस्टेंसिंग। लॉकडाउन
और सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा का पूरी तरह पालन करें। मजदूरों के लिए ट्रेन चलाने की बात करने वालों को समझने की जरूरत है कि ट्रेन मजदूरों को रोकने के लिए नहीं बंद की गई है, बल्कि कोरोना को फैलने से रोकने के लिए ट्रेन बंद की गई है। देश इस वक्त कोरोना से जो जहां है वहीं रहे के मंत्र पर काम कर रहा है और कोरोना से जंग में जीत का यही एक रास्ता है। इसलिए देश को ये समझना होगा कि महामारी का शिकार होने से बेहतर है थोड़ी परेशानी, क्योंकि जान है तो जहान है।